अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री पुलिस की मदद से देश की केंद्रीय जांच एजेंसी को घेर ले, अगर हाई कोर्ट की सुनवाई कोर्ट रूम में हंगामे के कारण रुक जाए और अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े यदि इस असंवैधानिक हरकत को छोड़ दिया गया तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। तो फिर समझ लीजिए कि मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि संविधान बनाम सत्ता का हो गया है। आज रुद्राष्ट्र पर हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। क्या ममता बनर्जी कानून से ऊपर चली गई हैं? क्या पश्चिम बंगाल में जंगल राज पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है? और क्या पहली बार ममता बनर्जी सच में कानून के घेरे में फंसी हैं? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह विश्लेषण सिर्फ बंगाल का नहीं पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वैश्येष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसा आईना दिखाया जिसे इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। मामला जुड़ा है ईडी की रेड, आईपैक कार्यालय से और आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास से। लेकिन तब यह सिर्फ रेड का मामला नहीं रहा। जब ईडी अपनी वैधानिक और कानूनी जांच कर रही थी, उसी समय वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर खुद पहुंच जाते हैं। सवाल उठता है, क्या किसी जांच एजेंसी के काम में किसी पार्टी प्रमुख या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस की मदद से बाधा डाली जा सकती है? इस मुद्दे को लेकर ईडी जब हाई कोर्ट पहुंची तो वहां किसके इशारे पर ऐसा माहौल बनाया गया कि सुनवाई ही नहीं हो सकी। कोर्ट रूम में घुसपैठ और हंगामा किया गया और नतीजतन सुनवाई टलती गई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर इसे नहीं रोका गया, यहां इसे से मतलब ईडी के काम में बाधा और हाईकोर्ट में हंगामा, तो आज ये हाईकोर्ट कल कोई और हाईकोर्ट होगा और देश में अराजकता फैल जाएगी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी है ये। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी साधारण नहीं है, ये एक बड़ी गंभीर संवैधानिक चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर जांच रोक दी। कोई भी कोरेसिव एक्शन जिसमें गिरफ्तारी वगैरह आता है की अनुमति नहीं दी। ममता सरकार की किसी भी मांग को कोर्ट से राहत नहीं मिली, बल्कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है कोर्ट ने। और सबसे अहम बात, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस सर्व कर दिया है। यह संकेत है कि अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रहा बल्कि कानून व्यवस्था की जवाबदेही का बन गया है। सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी कहती हैं, मैं पार्टी अध्यक्ष के तौर पर गई थी, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। लेकिन उस सवाल उठता है, डीजीपी वहां क्यों थे? पुलिस कमिश्नर क्यों थे? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स क्यों थी? और ईडी का आरोप है कि दस्तावेज और फोन जबरन ले जाए गए हैं। अगर ईडी का यह बयान सही है तो यह सिर्फ ईडी के काम में एक रुकावट ही नहीं है बल्कि इसे तो डकैती ही कह सकते हैं और यह कानून का खुला उल्लंघन है। जिस सहानुभूति की उम्मीद टीएमसी कर रही थी वह जनता में दिखाई नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ लगता है, कोई नरमी नहीं, कोई राहत नहीं। फरवरी में अगली सुनवाई होगी और अगर चुनाव की अधिसूचना उसी समय आती है तो कोर्ट का फैसला ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकता है। यह पहली बार है जब ममता बनर्जी देश की सर्वोच्च अदालत में कानूनी रूप से घिरी हुई हैं। और सिर्फ वही नहीं घिरी हुई, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर भी घिरे हैं। अगर पुलिस अधिकारी पार्टी कार्यकर्ता बन जाएंगे तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? यही वह संवैधानिक प्रश्न है जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं, सत्ता के दम पर जांच नहीं रोकी जा सकती और अराजकता को यहीं रोकना होगा, पश्चिम बंगाल से। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है और केंद्र सरकार उस फैसले को कैसे लागू करती है।
तो आज के विश्लेषण में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए तथ्य, नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।